मुकेश पांडे, आपका बहुत-बहुत स्वागत, क्योंकि आपने इस लायक हमको चुना और जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। दरोगा जी, आप पूर्व पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, लेकिन एकदम खेला-सा हुआ पहले आपके साथ, फिर आपने खेला किए, क्या पूरी प्रक्रिया है? नहीं, हम तो एक अपनी जो है कार्यशैली के जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने अपना आग्रह किया था, तो जिसमें हम पहले भी सही पाए गए और इन्होंने श्री नूर अहमद अंसारी द्वारा फिर जो है हमारा कटवा के दोबारा पुनः फिर जो है उन्होंने लिया था। और फिर जो कि वो झूठ बोलकर उन्होंने किया था, जितना झूठ बोले कि मैं भाजपा पार्टी में नहीं गया हूँ, जबकि भाजपा में जाने के उनके प्रमाण हैं, पेपर कतरन है, उनके फोटो हैं और कई प्रमाण उनके ऐसे हैं जो भाजपा में जाने के प्रमाण हैं। बात की जाए तो बीसलपुर में इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं? बीसलपुर में मैं जनता के जो भी मुद्दा होगा उनको सुन के, और जो नगर पालिका में सफाई व्यवस्था है या सड़क व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है, उसको मैं जितना मुझे कर मिलेगा उतना मैं पूरा जो है उसको कार्य को पूरा कराऊंगा और जनता का सहयोग करूंगा। जनता के सुख दर्द में हमेशा साथ रहूंगा। जैसे कि बात की जाए, आपने पुलिस सेवा में देश की सेवा की है, पुलिस सेवा में रहकर, लेकिन फिर एकदम समाज सेवा करने का मूड कैसे बन गया? भाई, पुलिस सेवा में भी जनता सेवा है, ये पुलिस विभाग में जनता सेवा है, जनता ही सेवा है। तो आने के बाद में मैंने कहा अब खाली बैठ के इससे जनता की सेवा करूं, दबे कुचलों को सहारा देना, बीमारों को सहारा देना। तो इस तरीके से, या फिर नगर में जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, विकास कार्य अधूरे हैं, कहीं पानी नहीं, पानी व्यवस्था नहीं, जलकर जा रहा है। यदि बात की जाए बीसलपुर की, तो बीसलपुर में आप किस प्रत्याशी से इस वक्त अपनी टक्कर समझ रहे हैं? बीसलपुर में इस वक्त में तो जो भी टक्कर समझ रहा हूँ, भाजपा प्रत्याशी समझ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, यदि बीसलपुर की बात की जाए तो चुनाव में आपके क्या निजी क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? निजी मुद्दे तो यही है कि जनता सेवा और जनता के जो दुबे कुचले जो भी हैं उनको जो है उनकी सहायता करना, और जो है सुचारू रूप से जो भी यानी जो है जो पैसा आता है उसको सही रूप से जो है सड़क पे, नाली पे और पेयजल पे लगाना है। अगर पेयजल नहीं लिया जा रहा है, पेयजल का पैसा लिया जा रहा है यहाँ पर, और अच्छा खासा पैसा लिया जा रहा है, सभी से लिया जा रहा है, कहीं पानी पेयजल नहीं है। अगर पेयजल नहीं लिया जा रहा है, अगर हम आते हैं तो पेयजल को फ्री करेंगे। दूसरी बात, अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिलाध्यक्ष आफ्ताब आलम अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी लगातार उलटफेर कर रही है, पहले रेहाना का किया, पहले शबनम का किया, फिर रेहाना, फिर शबनम, क्या है ये पूरा? ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी के टिकट डिक्लेयर हुए तो जिसमें बीसलपुर से नूर अहमद अंसारी का, पूरनपुर से हाजी लाडले का और पीलीभीत से क्या नाम नसरीन बेगम का जब टिकट हुआ तो उसके बाद लोगों में, कार्यकर्ताओं में हलचल मची। तो जहाँ जिसकी पहुंच थी उसने अपनी बात कहनी चाहिए। मेरे पास पूरनपुर से भी क्या नाम फ़ोन आए और बीसलपुर से काफ़ी लोग मेरे घर पहुंच गए, बोले ये नूर अहमद अंसारी का जो टिकट हो गया है वो गलत हो गया है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के हित में कभी नहीं रहे, सब अपने मफाद के लिए रहे हैं। और पूरे 5 साल जब ये चेयरमैन रहे हैं तो उस दौरान बहुत से लोगों के से नौकरी लगाने के लिए पैसे लिए, कुछ ने मुकदमे भी लिखाए और बीजेपी में बीच में चले गए। तो कार्यकर्ताओं में ये रोष पनपा कि इस तरीके से जो वफादार कार्यकर्ता हैं उनका कब नंबर आएगा, ऐसे लोगों का जो टिकट मिलता रहेगा कि जो उसके पात्र भी नहीं है और उनको टिकट मिल जा रहा है। तो फिर मैंने जब लोगों का आग्रह किया तो मैंने एक राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसमें सारे तथ्यों को उजागर किया कि मुन्ने मियां अंजाना का जो टिकट काटा गया है वो गलत तरीके से कटा, नहीं कटना चाहिए। और बीसलपुर में जो टिकट यहाँ हुआ है, क्या नाम, बीसलपुर में रेहाना बेगम का, वो नहीं होना चाहिए था, किसी अन्य को होना चाहिए था। तो मैंने ये चिट्ठी उनको लिखी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक कापी भेज दी, एक कापी भेज दी उनके निजी सचिव गंगाराम जी को। तो फिर उन्होंने मुझे संडे का टाइम दिया मिलने का। तो संडे में जब मैं गया तो वहाँ गया, मैंने अपनी उनके सामने बात रखी कि ये बात है। तो उन्होंने कहा सारे प्रूफ हैं तुम्हारे पास? तो सारे हमने प्रूफ दे दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रदेश जो है इसका कैंसिल कर दी जाए। तो फिर मुझसे पूछा कि किया किसे जाए। तो मैंने कहा कि इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, जितने जो लोग दावेदार हैं इनके अलावा जो आपको सफिशिएंट लगे उसको कर दीजिए। तो फिर उन्होंने बाकी लोगों को तलब किया कि बीसलपुर से कौन आए, तो अली शेर भाई तो वहाँ मौजूद थे, बाकी कोई प्रत्याशी और शायद मौजूद नहीं था। इनको उन्होंने सुना तो इनका टिकट कर दिया।
तो इस तरीके से इनका टिकट हो गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी ने हमारी बात को समझा, क्योंकि उनकी नज़र में हमारी ईमानदार की छवि है, जो बात कहते हैं सच कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस बात को रखते हुए उनका निरस्त करके, और फिर चूंकि ये सफिशिएंट थे, इन्हीं का एक बार कट चुका है, तो इन्हीं को इसलिए उन्होंने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें मैं अदा करता हूँ अखिलेश जी का, कि उन्होंने जायज़ बात सुन ली और सही काम कर दिया। तो आप देख रहे थे कि हम इस वक्त मौजूद थे, हमारे साथ जो सपा प्रत्याशी के पति हैं वो हमारे साथ बात के लिए मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बीसलपुर में नगर पालिका चुनाव में इस वक्त जो उनकी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। इसी के साथ यदि वो चेयरमैन बनते हैं, उनकी पत्नी जो है वो चेयरमैन बनती है, तो बीसलपुर में जलकर जो है वो बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ तमाम जो यहाँ पर बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है। वहीं दूसरी ओर जैसे कि समाजवादी पार्टी में जब डॉक्टर नूर अहमद अंसारी का टिकट हुआ तो काफ़ी चर्चा थी, क्योंकि कई लोग पार्टी छोड़कर जाने को थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो हलचल है और जो पार्टी छोड़कर जाने वाली बात है, उन पर विराम लग गया है। और जो अली शेर मंसूरी जी हैं, उनकी पत्नी शबनम को इस वक्त जो पार्टी कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।